श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। महर्षि मैत्रेय ये पुराण वक्ता ऋषि हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहलाए गए। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि महर्षि पाराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सुहृद सखा थे। पाराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण कहा उसके प्रधान श्रोता ये महर्षि मैत्रेय ही हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्मशास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकते कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। और इससे यही स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार ये भगवान वेद व्यास के सुहृद और सखा थे, उसी प्रकार ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी और भगवान श्री कृष्ण ने अपने निज धाम को पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं महर्षि मैत्रेय को दिया था। भगवान जब परम धाम को पधारने लगे तब खोजते खोजते उद्धव जी उनके पास पहुंचे। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे सरस्वती के तट पर प्रभा क्षेत्र में सुखासीन थे। उद्धव जी ने वहां भगवान के दर्शन किए। उसी समय महामुनि मैत्रेय जी भी वहां पहुंच गए। भगवान ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा की कि इसे महामुनि विदुर को भी देना। और जब उद्धव जी से यह समाचार सुनकर महामुना विदुर जी इनके समीप पहुंचे तब ये बड़े प्रसन्न हुए। उस भगवत प्रदत्त ज्ञान को जिसे इन्होंने विदुर जी को दिया था, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 4 अध्याय से आरंभ होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली प्रकार जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भगवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पाराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम भी कलयुग के अंत में शनीक को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान हैं। भगवान की कथा का महत्व बतलाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। अर्थात वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान की कथा को एक बार सुन ले भैया, फिर उनकी कथा से, उनकी उस मनमोहिनी छवि से फिर चित्त कहीं और कैसे हट सकता है। अर्थात चित्त उन्हीं में लग जाएगा, क्योंकि भगवान की कथाएं हैं ही ऐसी। भैया, ये जितने भक्त हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, ये सब भौतिक देह को भले ही छोड़ दें, किंतु वास्तव में ये सब इस प्राकृत धरा पर भी अभी भी सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह भारतवर्ष, यह आर्यावर्त भरतखंड भगवान की प्रिय लीला स्थली है। अतः वह इसे छोड़कर जाते नहीं। कोई भी व्यक्ति
जो ऐसे महापुरुषों का चिंतन मनन करता है और चाहे कि वे उसे दर्शन दें, आर्तभाव से प्रार्थना करे, तो आज भी इन सब ऋषि मुनियों के दर्शन कर सकता है। क्योंकि जैसे भगवान सब जगह हैं, ऐसे ही भगवान के निज यह भी सब जगह विराजमान हैं, अप्रकट हैं। हम चाहें तो प्रकट हो जाएंगे। तो भैया, सार बात यही कि हम भगवान में अपने चित्त को लगाकर अपने कल्याण का मार्ग यथाशीघ्र प्रशस्त करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।